तो अमेजोन जो है आपको कितने अरसे में पैसे दे देता है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू लोगों की एक दिन में भी $1 मिलियन की सेल हुई है। इसको आपने टाइम वैसे ही देना जब आप अपनी नौकरी को 9 घंटा 10 घंटा दे रहे हो। हर बंदा कहता है भाई मैं ये स्किल है, ये मैं बेचता हूँ फाइबर अपवर्क पे, मैं पैसे कमा सकता हूँ, मैं क्यों किसी के बाद नौकरी करूँ। एवरी 15 डेज रिलीज करता है पैसे दे देता है और कुछ अमाउंट होल्ड रखता है। ओके, इसमें आपको $500 तक का खर्चा आ जाता है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। देखिए पाकिस्तान तो अभी बहुत पीछे है, 36 नंबर पे आता है ई कॉमर्स में। 36वां नंबर है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है या जो समझा है इस इंडस्ट्री के अंदर कि आप वो आइटम बेचें जो ज़्यादा डिस्पोजेबल हो। तो अब ये टिकटॉक पे जो एफिलिएट अकाउंट है या जो आप बता रहे हैं अर्निंग अकाउट है या मार्केट प्लेस है, ये कैसे बनेगी? फर्स्ट मंथ ऑफ लॉन्च में भी आप $10,000 की सेल आराम से बना सकते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं और आइल और आप देख रहे हैं हमारी वेब पॉडकास्ट। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपोनेंशियल के सीईओ मिस्टर दानिश खलील साहब, और आज हम इनसे बात करेंगे अमेज़ॉन के बारे में और उन तमाम प्लेटफॉर्म्स के बारे में जो कि ऑनलाइन अर्निंग आप कर सकते हैं घर बैठे हुए। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पैसे कमाए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो शायद इस बिज़नेस में आके अपने तमाम पैसे डुबो चुके हैं। तो क्या वजूहत हैं जो लोग पैसे नहीं बना पाते या फिर फेल होते हैं, या वो लोग क्यों सक्सेसफुल होते हैं जो उनसे शायद डिफरेंट होते हैं, या वो ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज़ लेके चलते हैं जिनसे उनके ऑनलाइन बिजनेस को चार चांद लग जाते हैं। तो हम बात करते हैं दानिश खलील साहब से, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। दानिश भाई, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि 2024 में अब हम आके खड़े हो गए और 2024 के अंदर कितनी पोटेंशियल अभी भी बाकी है ऑनलाइन अर्निंग में, अमेज़ॉन में या दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर कितनी अभी तक आपके पास चार में या स्कोप है कि आप अभी भी इसके बिजनेस में आके पैसे कमा सकते हैं? देखिए चार्म तो अभी भी बहुत ज़्यादा मौजूद है और अमेज़ॉन पे अभी भी लोग पैसे बना रहे हैं। अमेज़ॉन पे लास्ट ईयर $700 बिलियन के रेवेन्यूज जनरेट हुए हैं 2023 में, जिसमें से 75% ऑफ दैट रेवेन्यू पोर्शन जो है वो थर्ड पार्टी अमेज़ॉन सेलर्स का है। थर्ड पार्टी वो लोग हैं जिन्होंने अमेज़ॉन पे अपना स्टोर बनाया है या सेल कर रहे हैं चीज़ें। जी, जो अमेज़ॉन पे सेलिंग कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी सेलर्स कहलाते हैं। तो 75% ऑफ दैट पोर्शन इज अलोन बाय देम। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। प्लस टिकटॉक शॉप के बारे में आपने सुना होगा, लास्ट ईयर ही उसने इंट्रोड्यूस किया है, तो 6 महीने में यूएस में उसने $1.8 बिलियन का रेवेन्यू बनाया है। ओके, तो 6 महीने टिकटॉक शॉप ने, तो ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। तो फ्यूचर जो है वो बेसिकली ओमनी चैनल का है, यानी कि आपकी मल्टीपल चैनल पे प्रेजेंस होनी चाहिए। आप अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं, आप साथ साथ शॉपिफाई, वॉलमार्ट, एटसी, टिकटॉक शॉप, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। ब्रांड लॉयल्टी ऐसे बिल्ड हो रही है। सिर्फ अमेज़ॉन पे रिलाय करेंगे ऑब्वियसली तो प्रोबेबली यू मे एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, और आपको हो सकता है कि भाई अमेज़ॉन की आईडी बंद हो जाए, सस्पेंशन हो जाए, चीज़ें हो जाए। तो अपने बिजनेस को फुल प्रूफ करने के लिए, सस्टेनेबल करने के लिए आपको मल्टीपल प्रेजेंस की ज़रूरत है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। जैसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आपकी क्या मुराद है? जैसे वॉलमार्ट है, शॉपिफाई है, अपना खुद का स्टोर शॉपिफाई पे बना सकते हैं। मार्केट प्लेसेस लेवल पे एक्सपेंशन करनी है तो वॉलमार्ट है, एटसी है, टिकटॉक शॉप है, आजकल बहुत पॉपुलर है और हर बंदा इस वक्त टिकटॉक शॉप पे अपनी आईडी बना रहा है और सेलिंग शुरू कर देता है। ठीक है, तो मल्टीपल चैनल्स पे हमारी प्रेजेंस होगी तो ब्रांड की एक प्रेजेंस भी बिल्ड होगी, लॉयल्टी भी बढ़ेगी लोगों के जहन में। लेट्स सपोज मेरी एक दुकान है कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, कहीं भी दुकान है और मैं शर्ट्स बेच रहा हूँ, लेट्स सपोज, तो मैं इसको अमेज़ॉन पे किस तरह से लेके जा सकता हूँ? जैसे कोई सिंपल सा एक जो मुझे तरीका पता है कि मैं आपसे बेहतर समझना चाह रहा हूँ कि भाई मैंने अकाउंट बनाया अमेज़ॉन पे और अपनी शर्ट्स की तस्वीरें लगा दी और कुछ शर्ट्स मैंने भेज दी वेयर हाउस में। सही है। तो बाकी स्टोर्स भी इसी तरह से काम कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है? देखिए उसमें होता बेसिकली ये है कि अगर आप बाहर बेचना चाहते हैं, यानी कि आप इंटरनेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस में आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले वहाँ पर कंपनी बनानी पड़ती है। ओके, ठीक है, कंपनी बनती है, उसके अगेंस्ट एक टैक्स नंबर मिलता है, फिर बैंक अकाउंट बनता है। बैंक अकाउंट के बाद आप अमेज़ॉन पे या वॉलमार्ट पे जो भी मार्केट प्लेसेस उस पर आईडी बनाते हैं। वॉलमार्ट पे तो आईडी बनाना थोड़ा चैलेंज है क्योंकि वो फ्रेश सेलर को एंटरटेन नहीं करता। अमेज़ॉन पे सेलर आईडी आप राइट अवे एज अ फ्रेश सेलर बना सकते हो अगर आपकी कोई सेल्स हिस्ट्री नहीं है। तो कंपनी बनेगी, बैंक अकाउंट बनता है, फिर अमेज़ॉन आईडी बनती है, देन आप सेलिंग शुरू कर सकते हैं। आपके पास अमेज़ॉन पे ये बड़ा बेनिफिट होता है कि आप अपनी स्टॉक को यहाँ रेडी करके उसको लेबल करें और उसको डायरेक्ट अमेज़ॉन वेयर हाउसेज भेज दें। अमेज़ॉन वेयर हाउस वो जाता है तो FBA की सर्विस कहलाती है, उसके थ्रू अमेज़ॉन खुद कस्टमर्स को फुलफिल करता है। तो ऑर्डर आएगा तो अमेज़ॉन खुद फुलफिल कर देगा, आपको एक एक ऑर्डर कोरियर पे जाके मैनुअली डिस्पैचिंग की ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल, मैं समझ गया। अच्छा, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है कि लेट्स सपोज आपने चीज़ें तो बेच दी, अब शर्ट सिर्फ आप तो नहीं बेच रहे या कोई भी चीज़ आप तो नहीं बेच रहे, ऐसे ही है, ये लाखों करोड़ों लोग बेच रहे होंगे, तो आपकी स्टैंड आउट कैसे करेगी चीज़? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोई जिस तरह से हमने सुना कि जी वर्चुअल असिस्टेंट हायर करना पड़ेगा, प्रोडक्ट हंटिंग करनी पड़ेगी, ये किस तरह से होगा?
अच्छा जी, प्राइवेट लेबलिंग की अगर बात करें, जहाँ अपने लेबल बना के ब्रांड बनाते हैं, तो उसमें एक बड़ा लंबा प्रोसेस है जिससे वो प्रोडक्ट गुजरती है, उसमें प्रोडक्ट हंट होती है, सोर्स होती है, बड़ी सारी वो शीट्स बनती हैं, फिजिबिलिटीज़ बनती हैं, कैश फ्लोज बनते हैं, और वो फिर जाके प्रोडक्ट फाइनल होती है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्किल तो ये है कि प्रोडक्ट राइट आइडेंटिफाई करें, जिसकी मार्केट में वर्थ हो, वैल्यू हो, रेवेन्यूज़ हो, डिमांड हो। उसकी कीवर्ड्स की स्टडी करनी ज़रूरी होती है, वो टेक्निकल गेम है सारा टेक्निकल एस्पेक्ट सारे अंडरस्टैंड करते हुए फिर आप मार्केट को एनालिसिस करते हैं कि गैप कहाँ है, क्या लाना चाहिए, किस प्राइस पे लाना चाहिए, कौन सा कलर, साइज, डिज़ाइन लाना चाहिए, वो एनालाइज करके आप राइट कीवर्ड्स हिट करके उस पर मार्केटिंग करते हैं, जो पेड मार्केटिंग कहते हैं, अमेजोन की PPC कहते हैं, पे पर क्लिक एडवर्टीजमेंट। पे पर क्लिक एडवर्टीजमेंट जब आप करते हैं तो उसमें भी आपकी स्किल होने चाहिए। परफॉर्मेंस मार्केटर आपको पता है मार्केट में बहुत घूम रहे हैं, लेकिन हर किसी की PPC पे वो स्किल्स नहीं है, जिसको पता हो, इन एंड आउट पता हो कि वो कैसे काम करता है, कैसे उसकी टेक्निकलिटीज़ रन होती हैं, उसको उसकी ऑप्टिमाइजेशन पता हो कि मैंने अगर एक कीवर्ड पे पैसे खर्च किए, नहीं रिजल्ट आ रहा, तो मुझे अब क्या करना है, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ कन्वर्जन नहीं आ रही, क्यों क्लिक ज़्यादा आ रहा है लेकिन कन्वर्जन नहीं है, क्यों इंप्रेशन आ रहा है लेकिन क्लिक नहीं आ रहा। तो उसकी टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स है ना, वो अगर नहीं पता होंगे तो आप कभी भी अच्छा ऐड रन नहीं कर सकते, मार्केटिंग नहीं रन कर सकते, और ऑब्वियसली इफ यू कांट डू द राइट वे ऑफ मार्केटिंग, देन ऑब्वियसली आपको सेल्स लाने में मुश्किल ही होगी। अब हम बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं इनकी वीडियोस देखते हैं, एक शाहिद अनवर साहब भी, उन्होंने तो ऐसा कर दिया कि भाई आप आज बिजनेस खोलेंगे, अगले दिन आप जो है वो करोड़पति बन जाएंगे या डॉलर की जो है बारिश हो रही होगी। ऐसे ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर आपको वेट करना है, कितना टाइम लगेगा? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि ऐसे तो सक्सेस स्टोरीज 10, 20, 25, 100 होंगी, लेकिन 1000 लोग ऐसे भी होंगे जो शायद इस बिजनेस में आके अपने पैसे डुबो भी चुके होंगे या नाकाम भी हुए होंगे और फिर उन्होंने कोई और काम शुरू कर दिया। ऐसा ही है। तो कितने लोग सक्सेसफुल होते हैं और उनकी सक्सेसफुल होने की वजह क्या है? और जितने लोग ये सक्सेसफुल नहीं हो पाते, फेलियर हो जाते हैं, उनकी क्या वजूहत हैं कि वो फेल हो जाते हैं? अच्छा, इसमें देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बिज़नेस एक रियलिस्टिक बिज़नेस है, ये मार्केट भी एक रियलिस्टिक मार्केट है, और सक्सेस की, फेलियर की, दोनों की किसी किस्म की कोई गारंटीज़ नहीं है। ठीक। और रातों रात अमीर होना, रातों रात छक्के लग जाना, $1 मिलियन पे चले जाना पॉसिबल नहीं है, रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली नंबर्स हैं, लोग कर भी रहे हैं, किसी का छक्का लग गया तो लग गया, मतलब वो अलग चीज़ है, क्योंकि टिकटॉक शॉप के थ्रू या टिकटॉकर्स के थ्रू, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू लोगों की एक दिन में भी $1 मिलियन की सेल हुई है। अरे वाह, $700,000, $800,000 की तरह की सेल हुई है, कि वो हुआ है ब्लैक फ्राइडे पे, साइबर मंडे पे। सही। तो आप जो बात कर रहे थे बैक टू दैट, के वो इस वक्त जो है वो फेलियर्स भी हैं, सक्सेसेस भी हैं। ऑब्वियसली देखिए, सक्सेसेस तो हैं, और सक्सेस होती है तो लोग कहते हैं भाई हमने अच्छा काम किया, बुरा काम नहीं हुआ। फेलियर होता है, लोग कहते हैं आपने हमें सही नहीं सिखाया, आपको आता नहीं था, आपने पैसे बनाए अपने, इदारे पे बैशिंग होती है। देखिए, बहुत सारे रीजंस ही होते हैं कि लोग हैं मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, लोगों के अंदर इनकंसिस्टेंट है, टाइम नहीं देते इस फील्ड में। ये एक प्रॉपर बिजनेस है, इसको आपने टाइम वैसे ही देना चाहिए, आप अपनी नौकरी को 9 घंटा 10 घंटा दे रहे हो। सही। अगर आप इसको साइड हसल लेके चलोगे तो ये साइड हसल वाले रिजल्ट देगी। सही। ये बिल्कुल इसकी हकीकत है। जिन लोगों ने इसमें जान लगाई, पैसा लगाया, टाइम लगाया, उन्होंने रिजल्ट भी गेन किया। जिन्होंने इसको साइड हसल के तौर पे लेके चले गए, यार खैर है, सीख लेंगे, बन जाएंगे, उनका ज़्यादातर लोगों का फेलियर यही हुआ, क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट थे। वो अपने कारोबार, अपने करंट असाइनमेंट्स, अपने करंट नौकरियाँ, प्रोजेक्ट, स्टडीज़, जिसमें जो भी वो कर रहे थे उसमें वो मसरूफ़ बहुत थे। जब आपकी फुल एनर्जी वहाँ जा रही है तो आप इस काम को टाइम नहीं देते। जब टाइम नहीं दोगे ऑनेस्टली, तो ऑब्वियसली रिजल्ट नहीं आएगा। अब आपने कहा ट्रेनिंग के लोग फिर ये कहते हैं जो फेल हो जाते हैं कि भाई इन्होंने मुझे ट्रेनिंग सही नहीं करवाई। अब ट्रेनिंग कहाँ से करे बंदा? इतने सारे इदारे, ठीक है। दूसरा यूट्यूब है जो आपको हर चीज़ सिखा देता है, उस पर अनगिनत जो हैं एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं और आपको बताते हैं। कुछ होता है शायद यूट्यूब की टिप्स लेके ही आगे बढ़ जाते हैं, कुछ नहीं बढ़ पाते, या यूडीमी जैसी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से कोर्स करें। कहाँ से कोर्स करें? देखिए, कंटेंट हर जगह अवेलेबल है, लर्निंग मटेरियल, मॉड्यूल्स, प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं। यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है, देखने वाला, सीखने वाला वहाँ से भी सीख सकता है। यूडेमी पे भी अच्छे प्रॉपर कोर्सेज हैं, सीक्वेंस के अंदर हैं, सर्टिफिकेट भी देते हैं एंड में, वो वहाँ से भी सीख सकते हैं आप। पाकिस्तान में, कराची में बहुत सारे इदारे हैं जो सिखा भी रहे हैं। बट मैं, जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि आप यूट्यूब या किसी भी वीडियो बेस्ड प्लेटफॉर्म से सीख लेते हो, सीखने के बाद जो फंसते हो आपको मसला आया, असिस्टेंस, गाइडेंस रिक्वायर्ड हुई, वहाँ पर यू नीड समवन विथ यू, अ गाय और अ मेंटोर जिसका एक्सपीरियंस हो, जिसका बैकग्राउंड हो। तो अगर आपके पास वो बंदा या वो मेंटोर या वो टीचर या वो गाइड करने वाला नहीं है, तो आप स्ट्रगल करते हो, तो आप फंसते चले जाते हो। तो वो आगे के रोड ब्लॉक्स जो है ना, वहाँ पे आपको पता नहीं आता कि आप क्या करना है। आप ऐसी जगह पे आके खड़े हो जाते हो कि यार आगे रास्ता नहीं है। सही। सो यहाँ डिफरेंस क्रिएट होता है। लर्निंग फ्री में करना, पैसे दे के करना, वो सब चीज़ें अलग हैं। मेंटोरशिप होना और असिस्टेंस होना ज़रूरी है।
एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 1 ईयर ज़रूरी है। दिस इज़ व्हाट आई फील। हमारे पाकिस्तान में एक मसला है कि कोई भी नई चीज़ आती है तो उसके अंदर लोग भर जाते हैं। MBA आया तो पूरी दुनिया ने MBA कर लिया, पत्थर उठाएं तो MBA निकल रहा है। ऐसे ही है। तो अब इसके अंदर, इस बिज़नेस के अंदर, ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर, अमेज़ॉन हो गया, वॉलमार्ट हो गया, दूसरी चीज़ें होगी, शॉपिफाई हो गया, कितने लोग इसके अंदर आ चुके हैं और इसमें कितनी जगह है कि कितने लोग आ सकते हैं? जगह का तो मैं ऑब्वियसली कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता, मार्केट सैचुरेट कितनी हो गई, कितने लोग आ गए, बट क्वालिटी रिसोर्सेज की बहुत शदीद कमी है। मैं भी अपनी कंपनी रन करता हूँ, तो हम भी जब कोई रिसोर्स ढूंढने निकलते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, तो हमें वो क्वालिटी नहीं मिलती। सही। एंड वी आर स्टिल स्टिल फाइंडिंग पीपल फॉर आवर कंपनी डिफरेंट डोमेन्स में, तो हमें वो क्वालिटी रिसोर्स नहीं मिलती। क्वालिटी रिसोर्स अगर है तो या तो वो अपना काम कर रही है या वो किसी कंपनी में ऐसे लगी हुई है, अच्छे पैकेज पे लगी, वो नहीं आना चाहती। सबसे ज़्यादा मसला ये है कि लोगों के पास लोग जो है ना, वो एक जल्दबाजी में लर्निंग करके अर्निंग की तरफ भाग जाते हैं। वो अपने आप को फ्लरिश नहीं करते, रिफाइन नहीं करते, पॉलिश नहीं करते। गोरा मुझे हायर करेगा तो किस बेसिस पे हायर करेगा, मेरी USP क्या है, मेरी यूनिकनेस क्या है मेरे अंदर, मुझे क्यों हायर करेगा कोई। सो वो चीज़ें हमारे लोग फोकस नहीं करते बिल्ड करने में। दैट्स वाई हम बहुत स्ट्रगल भी करते हैं इसके अंदर। प्लस रिसोर्स आप ढूंढने निकलें तो आपको मिल जाते हैं लोग ऑब्वियसली, बट उसमें फिर उनको रिटेन करना, क्योंकि फ्रीलांसर इकोनॉमी है, हर बंदा फ्रीलांसर है। वो कहता है मैं 9 to 5 क्यों करूँ, मैं आपके बाउंड हो जाऊँ, इतने पैसे लूँ और आप मुझे बोलो किसी और के लिए भी काम नहीं करो। सो आपने ऐसे अट्रैक्टिव कंपनसेशन पैकेजेस बनाने हैं इसमें लोग अट्रैक्ट हों और आपके पास रुक जाएं। आप उनको बहुत ज़्यादा बाउंड नहीं कर सकते। आजकल का दौर वो नहीं है कि आपने वो बस जो है ना डंडे के जोर पे काम कराना है और उनको कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देनी। अब रिलैक्स माहौल वाला सीन है। अब वो वाला नहीं है कि आपने 9 to 5 में उनको बाउंड करके रखना है, कैमरे की आंख उनको देख रही है और नज़र में रखना है। दिस इज नॉट पॉसिबल नहीं है। आज की जो जनरेशन है जो फ्रीलांसिंग सीख रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, ये एक डिजिटल नोमैड इंडस्ट्री है ना, तो इसके अंदर लोग गिग इकोनॉमी कहते हैं इसको। तो गिग इकोनॉमी की तरफ है। हर बंदा कहता है भाई मैं ये स्किल है, ये मैं बेचता हूँ, फाइबर अपवर्क पे मैं पैसे कमा सकता हूँ, मैं क्यों किसी के बाद नौकरी करूँ। अच्छा, अब एक नया बंदा जो है इस फील्ड के अंदर आना चाह रहा है कि भाई मैं अमेज़ॉन पे या दूसरी मार्केट प्लेसेस पे अपना स्टोर बनाऊँ या चीज़ें बेचूँ, तो उसको कितने पैसे चाहिए? डिपेंडिंग ऑन कि वो किस मॉडल पे जाना चाहता है। ऐसे अगर आप बात करें, अगर आप स्टार्टिंग फ्रॉम द कंपनी फॉर्मेशन, जैसे कंपनी बनानी होती है, US की बात कर लें तो US में कंपनी वगैरह बनाना, बैंक अकाउंट, EIN वगैरह, ये टैक्स नंबर वगैरह होता है। इसमें आपको $500 तक का खर्चा आ जाता है। स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। उसके बाद कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कि फॉर एग्जांपल आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है, ब्रांड रजिस्टर करना है। बाकी ये है कि मॉडल टू मॉडल वेरी करता है। प्राइवेट लेबल मॉडल है, इसमें अपना ब्रांड बनाना है, तो US मार्केट में हम कोट करते हैं $30,000 से $35,000 चाहिए आपको। ओके। और अगर आपको UK में काम करना है तो $25,000 $20,000 में हो जाएगा। ठीक है। अगर आप होलसेल मॉडल पे जाते हो जो कि ब्रांड रीसेलिंग मॉडल है, उसमें आप कम से कम भी $10,000 से स्टार्ट लें US मार्केट के लिए। तो US मार्केट चूँकि बड़ी है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यूज़ हैं वहाँ पर, और 67% मार्केट शेयर US का ही है अमेज़ॉन में। तो ओबियसली वो मार्केट बहुत बड़ी, साइज़ बहुत बड़ा है, तो वहाँ पर बाइंग करनी पड़ती है ज़्यादा, मार्केटिंग पे भी स्पेंडिंग ज़्यादा होती है। इसलिए हम ये बजट कोट, ये बड़ा रियलिस्टिक बजट है। ठीक, ऐसा बजट हम नहीं कोट करते कि वे 2,000 में भी हो जाएगा, 5,000 में भी हो जाएगा। नहीं हो सकता, हकीकत है, नहीं हो सकता। आपको आगे जाके मसले होंगे, कैश फ्लोज नहीं होंगे, बिजनेस फेल हो जाएगा, बिजनेस गिर जाएगा आपका। तो इसलिए ये हकीकत है। अच्छा, जैसे लेट्स सपोज आप शुरू कर लिया, आपने बिजनेस शुरू कर लिया, अब लेट्स सपोज हमारी सेल्स आ गई, 1 महीने के अंदर 100 सेल कर लिया भाई हमने, हमारी 100 प्रोडक्ट जो है वो बिक गई, तो अमेज़ॉन जो है आपको कितने अरसे में पैसे दे देता है? अमेज़ॉन आपको एवरी 15 डेज रिलीज़ करता है पैसे दे देता है और कुछ अमाउंट होल्ड रखता है। ओके। यानी कि आपको 100% रिलीज़ नहीं करेगा। ऐसे $1,000 आने हैं तो आपको $700 दे देगा, 300 रोक लेगा। ओके। और कभी कभार 500 दे देगा, 500 रोक लेगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपके अकाउंट की हेल्थ और परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, उसके हिसाब से भी होता है। अगर आपके पास कंप्लेंट्स बहुत आ रही हैं, रिटर्न्स बहुत आ रहे हैं, रिफंड्स बहुत आ रहे हैं, तो आपके वो पैसे ज़्यादा रोकेगा, क्योंकि उसको लगेगा ये बंदा सही पैसे देने हैं। ठीक है। तो अमेज़ॉन चाहता नहीं है कि आप नेगेटिव हों, दैट्स वाई वो कुछ अमाउंट होल्ड करके रखता है, ताकि कल को आपको कुछ पेमेंट्स करनी हो, किसी भी किस्म का कोई बैलेंस ड्यू हो, तो आप अपने इस बैलेंस में से दे सकें, इंस्टेड ऑफ कि आपके कार्ड से चार्ज हो जाए। ठीक है। तो अमेज़ॉन प्रेफर करता है कुछ अमाउंट आपकी रिलीज़ करे और कुछ अपने पास रख ले, होल्ड कर ले। इज इट अ गुड आइडिया कि आप जो है किसी छोटे प्रोडक्ट से स्टार्ट करें? लेट सपोज आप ब्रेसलेट से, जो जैसे ज्वेलरी होती है, या किसी रिंग से, इस तरह की कोई चीज़ जो है पहले स्टार्ट कर ले अमेज़ॉन पे, क्योंकि उसकी कॉस्ट भी कम होगी और वो लड़कियां बहुत ज़्यादा ज्वेलरी खरीदती हैं ऑनलाइन में, मुझे लगता है कि इसकी रिटर्न भी कम होता होगा। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है या जो समझा है इस इंडस्ट्री के अंदर, कि आप वो आइटम बेचें जो ज़्यादा डिस्पोजेबल हो। जैसे कि रिसेंटली मैं अभी एक प्रोडक्ट की स्टार्ट समझ रहा था, वैक्यूम क्लीनिंग बैग्स। ये एक प्रोडक्ट है, इसकी $1 मिलियन की सेल है, जो टॉप सेलर है महीने की, उसकी महीने की $1 मिलियन की सेल है।
क्या करता है वो 12 के पैक का वैक्यूम बैग्स बेच रहा है, जो वैक्यूम क्लीनिंग मशीन होती है उसके अंदर वो बैग लगता है, इसमें कचरा आपका सारा आ जाता है। तो वो बैग मल्टीपल टाइम रिसीव होगा, या आप वैक्यूम जितनी बार करोगे वो बैग बार बार चेंज होगा, दूसरा लग जाएगा। तो वो डिस्पोजेबल आइटम है, यानी कि बार बार इस्तेमाल भी हो रहा है। तो ऐसा आइटम बेचें जिसका वॉल्यूम हो। अच्छा, अब पैसे नहीं है बंदे के पास, तो उसके लिए क्या बेहतर है कि भाई वो वर्चुअल असिस्टेंट बन जाए, या वो फिर अमेज़ॉन पे कोई थोड़े बहुत पैसे जमा करके अपना काम स्टार्ट करे? देखिए पैसे नहीं हैं तो ऑब्वियसली आप सीखते हैं। हमारे मतलब 80% पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, हाँ, लेकिन कुछ करना है। आप सीखते हैं, लर्न करते हैं, लर्न करने के बाद आप अपनी आपको एज अ सर्विस प्रोवाइडर मार्केट कर सकते हैं। और आपके पास पैसे नहीं, आप सर्विस बेचें, लोगों को सर्विसेज ऑफर करें। कुछ भी सर्विस हो सकती है, लोगो डिज़ाइन करके दे दें, कंटेंट बना के दे दें, प्रोडक्ट की इमेजेस एडिटिंग करके दे दें। ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत है हमारे पास, तो बहुत सारे काम हो सकते हैं। लोग अच्छे पैसे बना रहे हैं इसके थ्रू। अच्छा, ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? जिस तरह से प्रोडक्ट होती है इसके अंदर या नीश होती है इसके अंदर, ये कैसे हम समझेंगे? एफिलिएट पहले बताएं कि होती क्या है बेसिकली, लोगों को शायद ना पता हो कि एफिलिएट मार्केटिंग या एफिलिएट जो भी चीज़ है ये किस तरह से होती है। देखिए एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है, उसके अंदर आप रेफरल लिंक्स बनाते हैं, उसके थ्रू आप मार्केट कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली उसमें आपको लिंक बिल्डिंग करनी पड़ती है, उसके थ्रू आप मार्केट करते हैं, उसके अगेंस्ट सेल्स आती है तो आप उसमें उस प्रोडक्ट या सर्विस के अगेंस्ट कमीशन बना रहे होते हैं। सही है, तो ये एफिलिएट मार्केटिंग है। अमेज़ॉन एफिलिएट डिफरेंट होती है नॉर्मल एफिलिएट मार्केटिंग में, आप सिंपल इस तरीके से काम करते हैं। टिकटॉक पे जो एफिलिएट्स इस वक्त काम कर रहे हैं वो सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि एज एन एफिलिएट काम कर रहे हैं, और आप जो टिकटॉक शॉप पे बेच रहे हैं आप उनके थ्रू, इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू मार्केट करवाएं और अपनी सेल्स लें, वो आपसे कमीशन ले रहे हैं। या कोई चीज़ बिकेगी तो 10% आपने उनको देना होगा। ठीक है, तो एज ए टिकटॉक एफिलिएट काम अब टिकटॉक पे जो है ये अकाउंट कैसे बनेगा? जैसे लेट्स सपोज टिकटॉक पे हम नॉर्मल लोगों ने अकाउंट बनाए हुए और अजीबोगरीब वीडियो बना के डाल रहे हैं, तो अब ये टिकटॉक पे जो एफिलिएट अकाउंट है या जो आप बता रहे हैं अर्निंग अकाउंट है या मार्केट प्लेस है, ये कैसे बनेगी? टिकटॉक शॉप के लिए देखें आपको यूके की कंपनी चाहिए, और फिर पाकिस्तानी लोग बना सकते हैं यूके की कंपनी की बेसिस के ऊपर। यूएस में आप नहीं बना सकते क्योंकि वहाँ सोशल सिक्योरिटी नंबर मांग रहा है, वो सोशल सिक्योरिटी नंबर यूएस वाले के पास होता है जो सिटीजन होता है ना, तो पाकिस्तानी वहाँ नहीं बना सकते, बट पाकिस्तानी यूके में बना सकते हैं बेस्ड ऑन यूके एलटीडी डिटेल्स। के लिए उनके पास यूके की कंपनी होनी चाहिए, तो वो यूके में टिकटॉक शॉप खोल सकते हैं। लेकिन यूके में कंपनी बनाने के भी तो पैसे लगेंगे। हाँ, वो इतने पैसे नहीं है, 300 पाउंड तक में कंपनी बन जाती है, कंपनी बन जाती है, आपको चीज़ें मिल जाती हैं, आप उससे अकाउंट बना सकते हैं, हो जाता है। तो अगर उसको पाकिस्तान से ऑपरेट करें तो प्रॉब्लम नहीं? टिकटॉक शॉप को पाकिस्तान से तो कर सकते हैं, मतलब पाकिस्तान ऑब्वियसली आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ से। चाइल्ड अकाउंट एक्सेस के थ्रू ऑपरेट कर लें, आप डायरेक्ट प्राइमरी आईडी से ना ऑपरेट करें, चाइल्ड अकाउंट एक्सेस के थ्रू ऑपरेट कर लें। अच्छा, अब एक बात सुनने में आई कि जी बहुत सारे कोई हज़ारों की तादाद में जो है पाकिस्तानियों के अकाउंट जो है वो बंद हो गए, वो किस वजह से हुए? कोई ख़ास रीज़न, कोई ख़ास गलती? बहुत सारी चीज़ें हैं ऑब्वियसली। मेजॉरिटी की जो वजह है वो अनएथिकल या नॉन लेजिटिमेट प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से ये मसला हुआ है। उसमें लोग बस रैंडमली सेलिंग करते थे, ना इनवॉइस थी, ना ब्रांड से अप्रूवल था, ना ऑथराइजेशन थी। जैसे ड्रॉप शिपिंग एक चीज़ है, ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे थे, एक ऑनलाइन आर्बिट्राज मॉडल था, इसके अंदर आप ब्रांड की प्रोडक्ट बेचते थे लेकिन आप ब्रांड से इजाज़त ली है, ना ब्रांड की इनवॉइस है, ना ऑथराइजेशन है, बस आप बेच रहे हैं। यानी कि जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मैंने नाइकी के जूते लाके रखे और मैंने बेच दिए। अब नाइकी को पता नहीं है और नाइकी ने आपको ऑथराइज नहीं किया, ना आपने उसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा, जैसे वो आपके पास लेजेड इनवॉइसेस होते हैं। इनवॉइसेस है नहीं, अब अमेज़ॉन इनवॉइस मांग रहा है, आपका इनवॉइस नहीं है, अमेज़ॉन आईडी सस्पेंड कर रहा है, लोगों के पैसे भी फंसे, लोगों की इन्वेंटरी भी स्टक है और आईडी भी गई। वैसे एक रियलिस्टिक बात करूँ तो अगर आपको लेट्स सपोज, हम $1 मिलियन की बात नहीं करते, हम बात कर लेते हैं $10,000 की। एक $10,000 की सेल एक महीने में बनाने में या बिल्ड करने में, कि आपकी कंटिन्यूसली एक $10,000 की सेल आए, कितना टाइम लग जाता है एक बंदे को? ये तो पहले महीने आ सकती है लॉन्च होने के बाद, दैट्स अचीवेबल ऑब्वियसली। डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर, अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, वॉल्यूम वाली प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट मंथ ऑफ लॉन्च में भी आप $10,000 की सेल आराम से बना सकते हैं। लेट्स सपोज हमने $10,000 की सेल बना ली, तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा? देखें ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, मार्केट टू। लेट्स सपोज हमने बल्क में खरीद ली, हमने चाइना से बल्क में खरीद ली, हमें पड़ गई $3 की और हम बेच रहे हैं $10 की। लेट्स सपोज $7 का फ़र्क है, तो इसमें सारे खर्चे वर्चे निकाल के हमें कितने बच जाएंगे? एक रफ आइडिया मांग रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर नहीं। डिपेंडिंग ऑन इसमें जैसे मार्केटिंग का बजट अलग होता है, हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे काम करते हैं कि हमारी जो भी प्रोडक्ट हम चूज़ करते हैं उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 30 to 35% होना चाहिए, ये मिनिमम है। ठीक है, 30 to 35% मार्जिन अगर उसमें है, हम उस प्रोडक्ट को फाइनल करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं। ठीक है, तो अमेज़ॉन के खर्चे निकालने और जो मार्केटिंग वगैरह के एक्सपेंसेस निकालने के बाद एटलीस्ट 10 to 12% नेट बचना चाहिए। ओके, दैट इज़ द मंथली नेट प्रॉफिट। तो जो कि साल का बनता है 120%
के करीब जो है 100% से लेके 120% नेट ROI बनता है, सही, विच इज़ अचीवेबल। ये अमेजोन के बिजनेस में प्राइवेट लेवल में अचीवेबल है। ब्रांड बिल्ड करें, प्राइवेट लेवल करें, ये अचीवेबल नंबर है। और उसी ब्रांड को आप फ्लिप कर दें, बेच दें, तो ये नंबर डबल हो जाता है। अच्छा, यानी कि आपकी ROI जो है वो 200% प्लस भी हो सकती है। जाने से पहले एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, एक्सपोनेंशियल बेसिकली किन चीज़ों की ट्रेनिंग दे रहा है? अगर कोई लेना चाहता है तो क्या ट्रेनिंग्स ले सकता है सर? एक्सपोनेंशियल में जो है वो अमेजोन की प्राइवेट लेवल की ट्रेनिंग्स भी हो रही हैं, होलसेल की भी हो रही हैं, शॉपिफाई की ट्रेनिंग भी हो रही है, हमने टिकटॉक शॉप की भी ट्रेनिंग कराई है। तो ये वॉलमार्ट भी हम सिखा सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड हो। तो हम इन 4-5 डोमेन्स में ट्रेनिंग्स देते हैं, 1-on-1 बेसिस पे भी देते हैं। जैसे कोई 1-on-1 लेवल पे कोचिंग करना चाहता है तो 1-on-1 पे मेंटोरशिप भी मिल सकती है। ग्रुप बैच के तौर पे भी कोई सीखना चाहता है, करना चाहता है, तो उसको भी हम ऑफर कर सकते हैं, पॉसिबल है। अच्छा, मैं बस आपसे एक चीज़ सुना चाहता हूँ, आपके पूरे करियर में कोई आपका ऐसा स्टूडेंट हो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और आज बहुत सारे पैसे बना रहा हो, कोई उसकी बताए चीज़, उसने ऐसा क्या किया कि भाई उसने ठीक जिसे कहते हैं टारगेट हिट कर दिया जाके? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है और कंसिस्टेंसी थी उनके अंदर, मुस्तकिल मिजाजी थी, हार्ड वर्किंग थे, पैशनेट थे। ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो इंसान के अंदर होती है, तो वो अचीव कर लेता है। और गोल सेट था, यानी कि उनकी डायरेक्शन क्लियर थी कि हमने यहाँ तक जाना है। तो मेरा एक बहुत पहले 2017 की बात है ये, तो मेरा एक स्टूडेंट होता था जिसने अपना एसेट फ्लिप किया था $2.5 मिलियन का। $2.5 मिलियन। तो उसने अमेजोन पे प्राइवेट लेबल किया, 3-4 प्रोडक्ट्स की, 3-4 मार्केट प्लेसेस में काम किया और $2.5 मिलियन में अपने एसेट को फ्लिप कर दिया। सो ये एक बहुत बड़ा एक नंबर था, अचीवमेंट थी। सो ही डिड इट बिकॉज ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट इट। वो रातों को जागता था, बहुत क्लोजली मॉनिटर करता था अपने बिजनेस को, बहुत सारी जगहों से लर्निंग करता था, सिर्फ हमसे नहीं सीखा उसने, बहुत सारी जगहों से सीखा। तो उसके अंदर एक आग थी, एक पैशन था कुछ करने का, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा नंबर अचीव करना है, मीडियोकर नहीं रहना, नॉर्मल चीज़ें नहीं अचीव करनी, कुछ बड़ा करना है। तो वो एक बिग विजन के साथ काम कर रहा था। तो विजन होना ज़रूरी है, क्लियर ऑब्जेक्टिव ज़रूरी है, डायरेक्शन क्लियर होना ज़रूरी है, आप अचीव कर लेते हो। मेहनत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी, मेहनत, डिटर्मिनेशन, पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कितने डॉलर्स का बिजनेस हो रहा है, या कितने मिलियन या बिलियन, कितने, क्या क्या सिचुएशन है इस वक्त? देखिए, पाकिस्तान तो अभी बहुत पीछे है, 36 नंबर पे आता है ई कॉमर्स में। 36वां नंबर है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री का एस्टिमेट जो है वो $3.7 ट्रिलियन हो रहा है 2024 में, जिसमें नंबर 1 पे चाइना है, $1.6 ट्रिलियन, US $1.1 ट्रिलियन। ओके, उसके बाद बाकी मुल्क आते हैं। सही। तो पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी है, हमारा एस्टिमेटेड नंबर आ रहा है $6 से $7 बिलियन का। ओके, और हमारे बिल्कुल करीब ही एक मुल्क है जो कि हमसे थोड़ा सा ज़्यादा आबादी में, इंडोनेशिया, 28 करोड़ की आबादी है, वो $52 बिलियन पे है। 52 बिलियन, यस। तो बड़ा डिफरेंस है, बड़ा गैप है। आप देखें अगर इसको 6-7 बिलियन और एक 52, तो पाकिस्तानी मार्केट में बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं ई कॉमर्स में, बेइंतहा गैप है, बेइंतहा कुशन मौजूद है ग्रो करने का, बट लोग काम नहीं कर रहे और पाकिस्तान में लोगों का रुझान नहीं है इस तरफ। ठीक है, थैंक यू सो मच दानिश भाई, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको भी ज़रूर मज़ा आया होगा कि हमारे साथ गपशप करके। और कुछ जानने से पहले लोगों को कुछ आप मैसेज देना चाहते हैं जो इसमें काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, क्या आप उनको एक टिप देना चाहते हैं कि भाई ये करें? सबसे पहले टिप बस सिंपल सी दूंगा, बहुत लंबी बात नहीं करूँगा। इट्स नेवर टू लेट। तो आज स्टार्ट करें और आज ही शुरू करें, और कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन और पैशन के साथ काम करें, और अपना विजन लेकर चलें कि मैंने जाना कहाँ है। बगैर विजन के चलेंगे, ओपन एंडेड चलेंगे तो रिजल्ट नहीं आते। तो बस इस पे फोकस करें तो इंशाल्लाह यू विल गेट रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और जितने सवालात अगर आपके दिमाग में होंगे तो उसके जवाब हमने कोशिश की कि आप तक पहुँचाएँ। और आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं हूँ राहिल गिल, खुदा हाफ़िज़।